रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी के नेता और छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचेंगे। आज पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से कई नेताओं की मुलाकात हुई है। कल मिशन 2023 को लेकर जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई थी, कई विषयों को लेकर बातचीत हुई थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता वापस रायपुर पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय जैसे तमाम छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता दिल्ली तलब किए गए थे। कल बैठक हुई, मुलाकात हुई और आज भी पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद अब रायपुर पहुंचेंगे। तो मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का मंथन दिल्ली में चला। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और बैठक में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी 2023 में कैसे तैयारियां शुरू करेगी, कैसे रणनीति बनाएगी, इन तमाम विषयों पर बातचीत यहां पर हुई और अब रायपुर के लिए रवाना होंगे। चूंकि दिल्ली में है अब तक छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता और वो सब रवाना होंगे। आपको बता दें, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक के अलावा तमाम बीजेपी के नेता जो दिल्ली में ठहरे हुए थे वो अब रायपुर पहुंचेंगे कुछ देर बाद। इसके अलावा आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था, उनसे बैठक हुई, बातचीत हुई और आज जो पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई, बीजेपी आला कमान के साथ बैठक हुई थी। इसके पहले मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई गई। रायपुर चलेंगे, रूपेश गुप्ता से बात करेंगे। रूपेश, एक बड़ा सवाल ये कि जब दिल्ली तलब किया गया था तो लगभग 48 घंटे से ज्यादा दिल्ली में ठहरे तमाम बीजेपी के नेता, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या मंथन के बाद जो बात निकलकर सामने आई है वो सामने आ पा रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बात निकल करके सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसी चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि संगठन के जरिए चुनाव लड़ेगी और ये बात करीब करीब साफ कर दी गई है तमाम नेताओं को। इसके बारे में पुरंदेश्वरी जो कि प्रभारी हैं उन्होंने पहले भी बयान दिया था, लेकिन आज की बैठक में ये माना जा रहा है कि इस बात पर मुहर लग गई है। आज और कल जो मुलाकातों का दौरा है, इस बीच में डॉक्टर रमन सिंह जो है वो दिल्ली में रुक गए हैं, वो कल संभवतः आएंगे और उन्होंने आने से पहले थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनकी जातियों के नाम के साथ जो मात्रात्मक त्रुटि है, जिनकी वजह से उनको आदिवासी होने का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में विधेयक इसी शीतकालीन सत्र में लाने का उन्होंने अपील की है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जब हमने उनसे आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, तमाम नेताओं की मुलाकात हुई, कल जिस तरह से उनको तलब किया गया, इसको लेकर के जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो माहौल है उसके मद्देनजर ऐसी चीज नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लौटेंगे। धर्मलाल कौशिक साहब से थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई, किन बातों पर मंथन हुआ, क्या रणनीति अगले 1.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खैरागढ़ का उपचुनाव हारी है, कहीं ना कहीं उसके हौसले पस्त हैं और जो मनोबल है बढ़ाने का काम वो बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतृत्व में बदलाव होगा या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक पैरेलल लीडरशिप को डेवलप किया जाए, एक खड़ा किया जाए। ये सवालों के जवाब है जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपेश गुप्ता खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में कई बड़ी बैठक यहाँ पर दिल्ली में हुई है बीजेपी के नेताओं के साथ।